श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर यह अटैक हुआ है और इस हमले में करीब 12 लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर दी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा ग्रेनेड अटैक हुआ है। अटैक ऑल इंडिया के रेडियो स्टेशन के बाहर सीआरपीएफ बंकर पर किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब इस हमले में 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर बड़ा ग्रेनेड अटैक किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर यह हमला हुआ है और इस हमले में 12 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल इस पर और अपडेट आगे आएगी, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा ग्रेनेड हमला हुआ है और इस अटैक में ऑल इंडिया के रेडियो स्टेशन के बाहर सीआरपीएफ बंकर को निशाना बनाया गया और जानकारी मिल रही है कि करीब इसमें 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। देखिए, लगातार आपने बीते दिन भी देखा कि किस तरह से लगातार कई जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों का खात्मा किया गया। और इसी खबर पर प्रिया सिन्हा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर यह बड़ा ग्रेनेड अटैक हुआ है। बिल्कुल श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर यह हमला हुआ है, ग्रेनेड हमला बताया जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर दरअसल हमला हुआ और इसमें करीब अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 12 लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। देखिए, सबसे अहम ये है कि क्योंकि बीते रोज हमने देखा था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में 5 अलग अलग जगहों पर सैन्य कार्रवाई हमने देखी। हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया और इसी को लेकर के आज ये बड़ी खबर है। अब इसका कहना यही है कि यहाँ पर बौखलाहट नजर आती है। प्रिया, आपकी आवाज हमारे तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की ये बड़ी खबर है, जहां संडे मार्केट इलाके में ग्रेनेड अटैक हुआ है और इसमें 12 लोगों के घायल होने की खबर है। देखिए, जिस तरह से ये घटना सामने आती है, हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो ये घायलों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है। इससे पहले आपको याद होगा कि शनिवार को श्रीनगर के खायनार में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रिया सिन्हा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, ये बड़ी जानकारी, जहां सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि 12 लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, यानी कि कई और लोग भी इसमें घायल हो सकते हैं। बिल्कुल रंजना, देखिए, क्योंकि हमने देखा था कि कल बीते रोज जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन 5 जगहों पर चलाया गया और इस दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली थी, क्योंकि हमने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। और आज के दिन की खबर है, दरअसल इसके पीछे एक बौखलाहट भी नजर आती है इन आतंकियों के बीच में। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि सीआरपीएफ बंकर पर दरअसल ग्रेनेड हमला हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर ये हमला हुआ है और इसमें 12 लोग जख्मी हुए। हालांकि अभी भी आधिकारिक आंकड़ों का थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या कुछ स्पष्टता इसको लेकर के सामने आती है जब ये घटना वहां पर घटी, क्योंकि वहां पर स्थानीय लोग मौजूद थे और इसके बाद वो इसकी जद में आ गए। बीते रोज अनंतनाग और श्रीनगर के खानियार में हमने देखा था कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जोरदार मुठभेड़ भी हुई थी और इसके बाद से लगातार, देखिए, क्योंकि हाल में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाओं में काफी इजाफा हुआ, जिसके बाद सेना की तरफ से बाकायदा कि जो बड़ी रणनीति है वो यहाँ पर बनाई गई थी। इसके बाद किस तरीके से बीते रोज कई जगहों पर ऐसी सफलता भी हासिल हुई है। अभी भी ऐसे ऑपरेशन ग्राउंड जीरो पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आतंकियों के भीतर एक बौखलाहट है। दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी होती है कि जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि चुनाव के दरमियान भी जिस तरीके से आम लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन चैन शांति एक बार फिर से आ रही है, इसी को लेकर के आतंकियों के बीच एक बौखलाहट नजर आती है और यही कारण है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि आतंकी हमले में 12 लोग जख्मी हुए हैं। जिस तरीके से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, अभी देखना होगा इसको लेकर के क्या क्लैरिटी और निकल करके सामने आती है। ये सीआरपीएफ बंकर है, अभी तक जो जानकारी है वो ये कि लाल चौक के
पास है। अब लाल चौक से जो तस्वीरें सामने आती है वहां पर हमने देखा है कि कैसे जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है और लाल चौक की तस्वीरें इन दिनों काफी ज्यादा बदली हुई है। लोग वहां पर बेखौफ होकर के, पर्यटन के लिहाज से भी हम देखें तो लाल चौक एक सेंटर के तौर पर हमेशा रहा है, लेकिन एक लंबा वक्त हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर जाने से लोग डरते थे। कहीं ना कहीं वहां पर एक सुरक्षा का जो वातावरण है और लोगों के बीच में जो बेखौफ होकर के लोग अपने किसी भी उत्सव को वहां पर मनाते हैं। आपने देखा कि दीपावली लोगों ने वहां पर अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। ऐसे कई सारी तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आती है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत चुनौतीपूर्ण अब सुरक्षा बलों के लिए भी होगा, क्योंकि ये लाल चौक के पास का ये पूरा इलाका है जहां पर सीआरपीएफ बंकर है, जहां पर आतंकियों ने हमला किया। अब जांच के बाद तमाम बातें निकल करके सामने आएगी कि क्या इसको लेकर के वहां पर तैयारियां की गई थी, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। जब इस घटना को अंजाम वहां पर दिया गया तो क्या पहले रेकी की गई थी? इसके अलावा क्योंकि एक सिक्योरिटी के लिहाज से भी आप देखिए, क्योंकि हाल में जितनी घटनाएं हुई, अगर हम कड़ियों को देखें तो कई बार ऐसी बातें भी निकल करके सामने आई है कि आतंकियों के तरफ से बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है और इसके बाद कई बार रेकी के भी मामले सामने आए हैं। इसके अलावा क्या कोई लोकल इनपुट भी था, इसको लेकर के भी देखना होगा कि वहां पर ऑफिशियली क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड फेंका गया है। 12 लोग अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं। ये 12 लोग कौन है, क्योंकि वहां पर एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाते हैं, तो क्या उसमें से भी कोई लोग हो सकते हैं? क्योंकि हाल के दिनों में जो टारगेट किलिंग का मामला था जम्मू कश्मीर से, वो भी लगातार बढ़ता गया। लेकिन क्या और पहलू निकल करके सामने आता है, मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और 12 लोग अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के अब वहां पर उनकी कंडीशन क्या कुछ है, वहां पर इनको हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिट किया गया है। इसको लेकर के थोड़ा इंतजार की अभी क्लैरिटी क्या कुछ आर्मी की तरफ से, वहां पर जो पुलिस है उसकी तरफ से दी जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है रंजना कि सीआरपीएफ बंकर पर हमला हुआ है। अब बिल्कुल प्रिया, और देखिए हाल के दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार आतंकी घटनाएं वहां पर बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे कैसे देखा जाए? क्या ये समझा जाए कि इस पूरी जो घटना को अंजाम देने से पहले रैकी की गई होगी, क्योंकि वहां संडे मार्केट जाहिर तौर पर लोगों की भीड़ भी वहां पर ज्यादा होगी, लाल चौक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है? देखिए, इसमें से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया जाता है तो फिर एक पहलू तो आप समझ करके चलिए कि एकदम से ऑल ऑफ सडन नहीं होता, क्योंकि इसकी पहली प्लानिंग होती है, बाकायदा रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है। अब उसको लेकर के वहां पर किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाते हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, वो देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर रेकी की गई होगी, बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई होगी। क्योंकि अगर सीआरपीएफ बंकर पर हमला हुआ है तो आप समझिए कि सीआरपीएफ के जवान भी होंगे जो कि वहां पर सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से रहते होंगे। उनको किस तरीके से चकमा देकर के इस घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से वहां पर आज के दिन को चूज किया गया, क्योंकि आज संडे का भी दिन है, वहां पर मार्केट भी होगी, लोग वहां पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे होंगे, तो किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, और हाल के दिनों में हमने देखा है चाहे वो जम्मू और कश्मीर हो, जो अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया गया जिससे मुख्य तौर पर सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, उसमें एक बात तो निकल करके सामने आई कि बाकायदा इनकी पूरी प्लानिंग थी और इसके साथ ही साथ रेकी और एक इनपुट जो लोकल, अगर हम बात करें तो स्थानीय लेवल पर कोई मदद की बात हमेशा कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, कोई टिप दी गई होगी। लेकिन अब ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के वहां पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तमाम चीजों को क्लियर किया जा पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यही बड़ी खबर है कि 12 लोग जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है अभी। बिल्कुल प्रिया, और देखिए जानकारी मिल रही है कि 12 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संडे मार्केट में ग्रेनेड अटैक हुआ है, 12 लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है।